नमस्कार, मैं भरत सुथार लर्निंग विद BKS पर आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, राज्य की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राज्यपाल के 2 खंड हमने क्लियर कर दिए थे। आज हम देख लेते हैं इसका जो तीसरा खंड है उसके बारे में है। इससे पहले वाले खंड में है संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत है वह इसकी क्या क्या इसके प्रावधान है, राज्यपाल के बारे में, नियुक्ति के बारे में, शपथ के बारे में, इन सब के बारे में हमने देख चुके थे। इसके बाद वाले खंड में हमने राजस्थान के जो जितने भी राज्यपाल हुए हैं उनके संबंध की जो विभिन्न घटनाएं हैं उनके बारे में हमने देख ली है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में हमने देखा था कि ये भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए है। उन्होंने 2007 में है वो अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्य की पहली महिला राज्यपाल होने का उनको गौरव प्राप्त है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनके बाद में है वो मुख्य राज्यपाल देखें तो 2014 के आसपास है वह राम नाईक को बनाया गया था। इसके बाद में है वह इससे पहले मार्गरेट आल्वा है जो कि राज्यपाल बनी थी। इसके बाद में है राम नाईक को बनाया गया था जो कि यूपी के राज्यपाल थे और इनको है यहाँ पर है वह सरप्लस चार्ज दिया गया था। इनके बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि 2014 में है वह इन्होंने जो पहले राज्यपाल के लिए एक शब्द होता था महामहिम, उस शब्द के स्थान पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के लिए है वह माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय शब्द का उपयोग किया जाए, या इंग्लिश में इसको कहे ऑनरेबल्स गवर्नर है, गवर्नर है, इनके शब्दों का प्रयोग किया जाए। 2014 में राम नाईक यूपी के जो राज्यपाल थे इन्होंने कहा था कि महामहिम जैसे शब्दों का प्रयोग है वह न किया जाए, और इसके स्थान पर है वो माननीय राज्यपाल महोदय ऑनरेबल्स गवर्नर से उनका प्रयोग किया जाए और राज्यपाल के आगे श्रीमती वगैरह लगाया जाए। राम नाईक के बाद में है वह राज्यपाल बनने थे कल्याण सिंह जी है वह इससे पहले यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उनको लगभग 2014 के आसपास एक राज्यपाल बनाया गया था। लगभग इनका जो कार्यकाल है वह 2019 तक लगभग चला था। 5 साल तक राज्य के राज्यपाल रहे थे कल्याण सिंह जी के बारे में वर्तमान राज्यपाल है वह कलराज मिश्रा जी के बारे में एक बात ये याद रखनी है कि मूल रूप से है वह यूपी के हैं और इससे पहले जो लोकसभा हुई थी इनमें ये मंत्री भी थे, लोकसभा के सदस्य भी थे कलराज मिश्रा जी। 2019 से सितंबर 2019 से है वो वर्तमान तक है वह राज्य के राज्यपाल है कलराज मिश्रा, जिनका संबंध है वह यूपी से है। तो ये महत्वपूर्ण राज्यपालों के बारे में बात आ गई। अब हम देख लेते हैं कि कार्यवाहक राज्यपाल किनको बनाया गया। कार्यवाहक राज्यपाल, पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे वह थे वेदपाल त्यागी। राज्य के जो पहले कार्यवाहक राज्यपाल हैं वह वेदपाल त्यागी थे। जगत नारायण पहले थे, जगत नारायण, फिर थे वेदपाल त्यागी और उसके बाद में तीसरे थे के.डी. शर्मा। कार्यवाहक राज्यपाल जगत नारायण, वेदपाल त्यागी और के.डी. शर्मा। इनके बाद में हम देख लेते हैं अतिरिक्त प्रभाग देने वाले राज्यपाल। ऐसे राज्यपाल जो कि
दूसरे राज्य के हैं, लेकिन इनको है वो अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। पहले तो थे स्वरूप सिंह जी और दूसरे थे तनिकलाल मंडल। पहले थे स्वरूप सिंह और दूसरे थे तनिकलाल मंडल। अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। स्वरूप सिंह जी और तनिकलाल मंडल है अतिरिक्त प्रभार देने वाले पहले राज्यपाल है स्वरूप सिंह जी और दूसरे है तनिकलाल मंडल। जबकि कार्यवाहक राज्यपाल है वो पहले है जगत नारायण वेदपाल त्यागी और के.डी. शर्मा जी। इनके बाद में है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो कि इसमें बाकी रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे एक अनुच्छेद है जिनका संबंध है वो 200, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 200 ये कहता है कि कोई भी विधेयक यदि राज्यपाल के बाद में आता है, कोई भी विधेयक यदि राज्यपाल के बारे में है और साइन करने के लिए आता है, तो राज्यपाल को ये अधिकार है कि उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेज सकते हैं जब राज्यपाल को लगे कि यह विधेयक राष्ट्रीय महत्व का है और इसके संबंध में है वो राष्ट्रपति है वो साइन कर सकते हैं, तो वो राष्ट्रपति के पास में भेज सकते हैं। अब राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को स्वीकृत करके वापस भेज सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को रोक सकते हैं, और राष्ट्रपति चाहे तो इस विधेयक को है वह खंडित कर सकते हैं या इसको पारित न भी करें। लेकिन जब राष्ट्रपति है, अब एक अनुच्छेद 201 अनुच्छेद ये आता है। 201 अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति है वह राज्यपाल को कहेगा और इस विधेयक को वापस भेजने के लिए कह सकता है। इसको पुनर्विचार के लिए है वह वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है अनुच्छेद 201 के अंतर्गत। अब कोई भी विधेयक यदि कोई भी कानून वगैरह बनाना है तो पहले तो वो विधानसभा में पारित होकर आएगा या विधान परिषद में पारित होगा, यदि विधान परिषद है तो। इसके बाद में है वो आपके दोनों में पारित होने के बाद में राज्यपाल के बाद में आता है। राज्यपाल है वह इसको पर अप्रूवल करके अनुमोदन करके कानून का रूप दे भी सकता है, और यदि उनको उसमें कुछ कमी लग रही है तो वह सदन को है वह विधेयक वापस भी भेज सकता है। लेकिन यदि सदन उसमें संशोधन करके वगैरह वापस भेज दिया राज्यपाल को है तो राज्यपाल को वो साइन करने ही पड़ते हैं, अनिवार्य है। धन विधेयक के संबंध में है वह ये बात की गई है कि यदि राज्यपाल उस विधेयक को रोक कर भी रखता है तो 14 दिन के भीतर है वो विधेयक है वो पारित माना जाएगा, धन विधेयक के संदर्भ में है। अब 201 अनुच्छेद ये कहता है अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल है वह किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेजता है, राष्ट्रपति इस विधेयक को पारित भी कर सकता है और उसको पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है, राज्यपाल के माध्यम से सदन में भेज सकता है। लेकिन यदि आता है राष्ट्रपति के पास में है तो राज्यपाल राष्ट्रपति है वह जरूरी नहीं कि इस विधेयक को पारित करे, इसको वापस रोक भी सकता है। ये संविधान में है वो इसके संदर्भ में है वो शक्तियाँ दी गई है, संविधान में दी गई है। इनके बाद में हम देख लेते हैं इसके बारे में हम और आगे हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है और हम इसके बारे में चर्चा करें। अब विधान परिषद के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। ऐसे विधान परिषद है ये विधानमंडल के अंतर्गत टॉपिक आएगा, लेकिन विधान परिषद के अंतर्गत 171 अनुच्छेद 5 ये कहता है कि 1/6 सदस्यों को है वह राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, जो विभिन्न कला संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत है आते हैं। उन 1/6 सदस्यों को है विधान परिषद में नियुक्ति का अधिकार है, वह 171(5) के अंतर्गत राज्यपाल को है। इसके अलावा एक अनुच्छेद और आता है जिसके बारे में हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 171 आ गया। अब 169 है वो तो विधान परिषद के बारे में ही है, विधान
परिषद के बारे में ही 169 अनुच्छेद है जो विधान परिषद के बारे में ही बात करता है। अब राज्यपाल के बारे में है, वह विभिन्न प्रकार के समय समय पर है सलाह देने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोग बने, जिसमें एक महत्वपूर्ण आयोग है सहकार्य आयोग। अब ये आयोग लगभग 1983 ईस्वी के आसपास बना था। इसके अध्यक्ष है वो रणजीत सिंह सहकारिया थे। इन्होंने राज्यपाल, ये केंद्र और राज्य के संबंधों के अध्ययन के बारे में बनाया गया था आयोग। इन्होंने राज्यपाल के बारे में है, राज्यपाल के संदर्भ में है सिफारिशें की। क्या क्या सिफारिश की? मैं तो पहले सिफारिश ये की थी कि किसी भी राज्य का जब राज्यपाल बनाया जाता है तो वह वहाँ का निवासी है, वह नहीं होना चाहिए। दूसरी उन्होंने सिफारिश की राज्यपाल के बारे में है कि उनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष तक तो होना ही चाहिए। तीसरी उन्होंने सहकारी आयोग ने जो सिफारिश की थी राज्यपाल के बारे में बात की थी कि ऐसे राज्यपाल को है वो नियुक्त किया जाए, ऐसे राज्यपाल को नियुक्त किया जाए जो उस राज्य का मूल निवासी भी नहीं हो और जिस केंद्र में जिस पार्टी की यदि सरकार है और राज्य में है वो दूसरे पार्टी की सरकार है, तो ऐसे व्यक्ति को है वो राज्य का राज्यपाल न बनाया जाए जिसकी सरकार है वो केंद्र में है और वो उसी पार्टी के अंतर्गत आता है, तो ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति न की जाए। इसके बाद में इन्होंने एक और सिफारिश की कि संबंधित मुख्यमंत्री से परामर्श वगैरह लिया जाए, लेकिन ये चीज़ें हैं वो व्यवहारिक रूप से है, मानना न मानना है वो एक अलग बात है, ये व्यवहारिक रूप से सिफारिश। अब दूसरी एक और आयोग बना था पुंछी आयोग। पुंछी आयोग है वो मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में बनाया था। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 2007 में बनाया गया था, 2007 में बनाया था। इन्होंने 2 प्रमुख सिफारिशें दी। एक तो इन्होंने ये सिफारिश दी कि इनका राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो आपके 5 साल का हो। दूसरी उन्होंने पुंछी आयोग ने सिफारिश दी कि महाभियोग जिस प्रकार से हाईकोर्ट के जज के लिए वगैरह महाभियोग होता है, उसी प्रकार से राज्यपाल के लिए भी महाभियोग की है वो सदन में वगैरह है, वह यदि सदन प्रस्ताव पारित करे तो इस प्रकार से महाभियोग के द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं वो राज्यपाल के बारे में है, वो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हो गई हैं। इसके अलावा एक बात और याद रखनी है कि जो राज्य का राज्यपाल है वह अध्यक्ष किसका अध्यक्ष होता है। पहले तो राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय है उनका कुलाधिपति होता है। दूसरा है रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष होता है। तीसरा है पूर्व सैनिकों के लिए समेकित निधि का अध्यक्ष होता है। चौथा है वह पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक आयोग का अध्यक्ष होता है, जो कि उदयपुर में है। स्काउट एवं गाइड का संरक्षक होता है। स्काउट एवं गाइड का है वो इसके अंतर्गत संरक्षक होता है। तो ये अध्यक्ष है वो राज्य का राज्यपाल है, वह विभिन्न प्रकार से होता है, इस बात का आपको याद रखना है। राज्य सैनिक बोर्ड का भी अध्यक्ष होता है, राज्य सैनिक बोर्ड का अध्यक्ष होता है। राज्य सैनिक बोर्ड का है ये अध्यक्ष होता है। तो ये राज्यपाल के बारे में है वो विभिन्न प्रकार की इम्पोर्टेंट बातें हैं, इनके बारे में हमने देख लिया है। अब आगे वाले वीडियो में है वह मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।